अली बाबा 40 चोर और ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन का एक नया स्वरूप है। और कितनी विडंबना की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जो इन्हीं नेताओं का नाम ले लेकर कहते थे 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप में कि इन सभी लोगों को जेल में पहुंचाएंगे, इन सभी लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे, आज जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और कोर्ट राहत देने से इनकार करता है तो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाने के लिए। तो ये वही कहते हैं ना कि कितना बदल जाता है इंसान। स्वराज से शराब तक आ गए, अन्ना हजारे के नेतृत्व से अब लालू प्रसाद की शागिर्दगी तक आ गए, और जिस प्रकार से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर आ गए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन निकालने वाले आज भ्रष्टाचार बचाने के लिए आंदोलन निकालेंगे। कितना बदल गया है इंसान। दिल्ली की जनता भी देख रही है। जो लोग इस्तीफे मांगते थे और कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज इस्तीफा दूर की बात, कोर्ट के आदेश आने के बाद जांच में शामिल होना दूर की बात, पर तिहाड़ से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको असली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं। जिस प्रकार से कर्नाटका के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि महिलाओं का काम केवल खाना बनाने तक सीमित रहना चाहिए, ये शर्मनाक बयान है और कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता और सोच को दर्शाता है। वैसे तो कांग्रेस कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु कांग्रेस पार्टी का असली महिला विरोधी चेहरा जो है वो बार बार प्रकट होता है। और ये कोई इकलौता ऐसा बयान नहीं है। इससे पहले हमने देखा सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत पर भद्दी पोस्ट और टिप्पणियां की, उस पर भी कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में जब कांग्रेस की ही महिला कार्यकर्ता आरोप लगाती है कि उनके साथ दुराचार हुआ है तो उसी कार्यकर्ता को निकाल देते हैं। शांति धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होगा, कांग्रेस उनको टिकट देती है। अशोक गहलोत कहते हैं बलात्कार के ज्यादातर मामले फेक है, उनको भी पुरस्कृत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आज मैं प्रियंका वाड्रा जी से पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो देश में नारी शक्ति का हम लोग वंदन करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून पारित हुआ है, महिलाओं को सर्वोच्च जगहों पर बैठाने का काम, चाहे राष्ट्रपति के पद पर हो, चाहे आर्म फोर्सेस में हो, चाहे संसद में हो, ये करने का काम आज देश कर रहा है। और देश महिलाओं को, नारी शक्ति को सम्मान देता है मोदी जी के नेतृत्व में। परंतु दूसरी ओर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी के नेता दर्शाते हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि दरअसल ये कांग्रेस की ही सोच है। वरना आज प्रियंका वाड्रा बताएं कि कर्नाटका के इस मंत्री के ऊपर जिन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है और सुप्रिया श्रीनेत पर क्या कार्रवाई करेंगे। और देखिए, राहुल जी ने शक्ति का अपमान किया, कर्नाटका के एक मंत्री ने युवा शक्ति को धमकी दी कुछ दिन पहले, आज कर्नाटका के एक और मंत्री ने नारी शक्ति का अपमान किया है, और जनशक्ति मतलब लोकतांत्रिक शक्ति जो जनता की है उसको भी अपमानित करने का काम करती है कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के हार के डर से किस प्रकार से शक्ति से लेकर नारी शक्ति तक का अपमान करती है, इसका एक और प्रमाण सामने आ चुका है।